जिनको आचार्य वसुनंदी स्वामी ने स्थूल व्रत कहा था, फिर 3 गुण व्रत और उसके उपरांत 4 शिक्षा व्रतों में भोग परिमाण, परिभोग परिमाण, इन 2 व्रतों के उपरांत अभी अतिथि संविभाग व्रत का विवरण प्रवर्तमान है। अतिथि संविभाग व्रत में उन्होंने 5 अधिकार बताए हैं, अर्थात 5 भागों में उसको विभाजित किया। इस व्रत में एक तो पात्रों का विचार होता है, तो पात्रों में सतपात्र और सतपात्रों में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंतर्गत एक कारिका लिखी है। पात्र के 3 भेद तो होते हैं, लेकिन पात्र कौन होता है इसके विषय में लिखा उन्होंने। पात्रम त्रिभेद मुक्तम संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्ट विरता विरतश्च सकल विरतश्च। ये पुरुषार्थ सिद्धोपाय की कारिका। वो कह रहे हैं कि मोक्ष में कारणभूत जो गुण होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका जिस जीव में संयोग हो वह जीव पात्र जीव कहलाता है। और पात्र के 3 भेद हैं। यहाँ पर सत पात्र की विवक्षा है। अविरत सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र है, विरता विरत मध्यम पात्र है और सकल विरत उत्तम पात्र है। यहाँ पर चरणानुयोग की अपेक्षा से ये कथन। अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ वहां पे भी आप देखेंगे गोमटसार में, तो वहां भी अविरत शब्द मिलेगा आपको, पर यहाँ पर क्या है कि जो अणुव्रतात्मक चर्या है उससे रहित जो सम्यक दृष्टि उसको विवक्षित किया गया। वहां गुणस्थान प्रधान है, यहाँ पर भी कथनचित गुणस्थान तो आता है, पर यहाँ पर चर्या प्रधान हो जाती है चरणानुयोग में। तो व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि, फिर विरता विरत। अब यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि 11 प्रतिमाधारी ही मध्यम पात्र है। ऊपर नीचे कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, मध्यम पात्र 11 प्रतिमाधारी ही है। और उसके बाद जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया, और वहां उत्तम पात्र में क्या कहा, व्रत, नियम और संयम के धारक जो साधु हैं वो उत्तम पात्र हैं। तो ये पात्रों का विचार सबसे पहला प्रसंग प्रकरण है इस तृतीय शिक्षा व्रत में। अतिथि संविभाग में पात्रों का विचार सर्वप्रथम किया जाता है। इसके बाद फिर दातार का विचार करना होता है। दातार कौन है, तो बोलते हैं कि जिसके पास 7 गुण है उस दातार की प्रशंसा करते हैं। तो 7 गुण बतला दिए दातार के, श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विज्ञान, अलुब्धता, लोभ रहित होना, क्षमा और शक्ति, ये 7 गुण बतलाए। इसके बाद दान की जो विधि है उसका विवरण है, यानी दान की जो प्रक्रिया है उसका कथन है। तो उसको नवोपचार विधि अथवा नवपुण्य अथवा दान विधि या दान विधान, ऐसे दोनों शब्दों के द्वारा यहाँ पर इसी ग्रंथ में 234 नंबर गाथा देखेंगे आप, तो वहां पर नव विहाणी, 9 विधान लिखा उन्होंने। 9 प्रकार के विधान यानी अनुष्ठान, ये दान विधि है। तो अभी अपन ने 5 प्रकार की विधियों पर आचार्य द्वारा प्रदत्त, ग्रंथकार द्वारा प्रदत्त गाथाओं से ही उनका अभिप्राय अपन ने ग्रहण किया था कि पात्र को अपने घर के द्वार पर अथवा अन्यत्र भी खोज कर, पात्र को देखकर अपने घर के द्वार पर अथवा अन्यत्र भी खोज कर पड़गान करो। यानी अपने घर के द्वार पर देखा अथवा अन्यत्र देखा, तो फिर पात्र की खोज करके उनको पड़गान कर अपने यहाँ पर लाना है। तो पड़गान कैसे करना है, नमोस्तु ठाहु यानी तिष्ठ इति भणिगुण,
ऐसा कह करके भणी ऊण, ये प्राकृत भाषा है। शौर सेनी में भणी दूण बन जाता था, यहाँ पर प्राकृत में भणी ऊण बन रहा है। और नेऊण नियय हम अपने घर पर लाकर निर्वज्जाण उच्च ठाणमित ठवियूं, निर्दोष उच्चासन पर उनको विराजमान करना। निर्दोष उच्चासन दो प्रकार के अपेक्षा से है, एक तो वो आसन सराग आसन साधु के योग्य, और दूसरा निर्जंतुक हो, उसमें जीव जंतु ना हो। कुछ पाठों में कितने सारे छेद रहते हैं, तो वो सच्छिद्र जो पाटे होते हैं उनको अलग करके निश्चिद्र पाठों का प्रयोग किया जा सकता है श्रावकों के द्वारा। तो ऐसा बोल करके अपने घर पर लाकर फिर उनके विराजमान करके चरणाणम धोवणम हुई कायम, चरणों का जो धोना है वो श्रावक का कर्तव्य, चरणों का जो प्रक्षालन है वो श्रावकों का कर्तव्य होता है जिन्होंने पड़गान किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि पड़गान करने के लिए कुछ सदस्य आ जाते हैं, फिर वो पूरी जो नवोपचार विधि है, मान लो चौके में 6-7 जन हैं, तो वो आपस में डिवाइड कर देते, बंटवारा कर देते, तुम ये कर लो, हम ये कर लेते हैं, फिर ये वो, और फिर बाद में जब लास्ट में स्वाहा आता है तब सब हाथ लगाते हैं। और फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना होता है तो सब एक साथ बिल्कुल कोरस में बोलते हैं। तो ये नवोपचार विधि प्रत्येक को करनी है, क्योंकि ये पुण्य क्रिया है। जो नहीं करेगा उसका पुण्य उतना न्यून हो जाएगा। जैसे जिसने पड़गान नहीं किया, उसको पड़गान से होने वाला जो पुण्य है उसका लाभ कैसे संभव है? ऐसी प्रक्रिया। जिसकी शारीरिक स्थिति प्रतिकूल है उसकी चर्चा नहीं है यहाँ सामान्य कथन। तुम द्रव्य चढ़ाओ, मैं अर्घ में हाथ लगा लूंगा, ऐसा बोल देते। तो बंटवारे की बात नहीं, वहां पर सबको मिलके करना। और एक बात और आई है, अभी यशस तिलक चंपू में एक श्लोक है, बड़ा श्लोक है, उसमें लिखा है कि मुख शुद्धि के बिना न तो पूजा करना है न दान करना है, आहार ग्रहण। मुख शुद्धि अनिवार्य, चाहे उपवास हो। तो आचार्य वीर सागर महाराज जी कहते थे कि उपवास है तो फिर मंजन वंजन मत लगाओ, कुल्ला कर लो कम से कम, आचमन कुल्ला करना अनिवार्य है, ऐसा बोलते हैं। और वैसे नित्य क्रम में अगर चल रहा है आपका तो फिर मुख शुद्धि आपको अलग से करनी होगी। तो विचिकित्सा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए ना वहां पर। और फिर शुद्धि जो है वो पूरी मुनि बनने के बाद कुल्ला कैसे करेगा? नहीं, मुनि बनने के बाद की बात ही नहीं ना, तो कल बात निकली थी वहाँ आचार्य माता जी के यहाँ पर चर्चा है। होने के बाद दीक्षा के बाद जो मुख शुद्धि की क्रिया है ना, वो आहार के पहले की जाती है। और माता जी ने बताया था ना उसकी क्या क्या चीजें उसमें मिला करके अंतिम बार वो मुख धो लेते हैं साधु। दीक्षा लेने के बाद प्रथम आहार के पहले अंतिम बार वो मुख धो लेते हैं, फिर कभी जीवन में आहार के पहले मुंह में कुछ नहीं लेते। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। और दीक्षा होते ही वहाँ तुरंत वही नमस्ते आज तक मैंने देखा। कहीं बच्चों के पीछे हो गया तो मालूम नहीं है। नहीं, वो माता जी कह रही थी कि कमरे के भीतर मुख शुद्धि करना अच्छा रहता है, उसको मतलब अंदर करवाते हैं, मंच पर नहीं करवाते। कभी नहीं देखा। तो वही संग में करते, वो मंच पे करते, करते ही नहीं हो, अरे कुछ हुआ नहीं, वाला कुछ करते ही नहीं। उस वक्त जो तुरंत महाराज जी व्रत लेते हैं उनको वही ले करके वही व्रत लेते हैं, सब उसी वक्त बोल देते हैं। उस वक्त मना किया ना कल माता जी ने कि आहार के पहले मुंह में कुछ भी नहीं ले सकते हो। ये दीक्षा के बाद ही है। फिर महाराज बाद में क्या किया है कि मुख शुद्धि करना मतलब खत्म कर दिया और सर महाराज वहीं पर व्रत किए थे।
वहीं पर हाथ में नारियल देके और तब को देकर महात्मा को देकर मुनियों को, और उसी वक्त क्या है कि देने के बाद तुरंत मुनि नमस्कार करेंगे थे, सभी उनको प्रतिनमस्कार करते हैं। देखा ये कभी देखा नहीं हमने। मुक्षुद्धि तो भाई प्रधान क्रिया दीक्षा की, और फिर चतुर्दशी में व्रतारोपण क्रिया और होती है। फिर से जो भी चतुर्दशी आएगी आगामी काल, उसमें फिर से व्रतारोपण होती है क्रिया। व्रतारोपण प्रतिक्रमण होता है उसमें विशेष, ये भी कल चर्चा है, बहुत बड़ी बात है। तो वो ठीक है, वो एक साधु का विषय हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि पाद प्रक्षालन जो किया, तो पाद प्रक्षालन की चर्चा हो चुकी थी कल कि पाद प्रक्षालन बिना स्पर्श किए नहीं हो सकता। गति लोग होते हैं कहीं बाहर कहीं है और चौके में कहीं जाके उनको भोजन करना होता है, जब अपने वहाँ रहते हैं राशन वगैरह है सब पानी नहीं देता वो कैसे करेंगे? नहीं तो उसका प्रबंध करना ही होगा कहीं ना कहीं। वो बाहर का कोई पानी नहीं ले सकते। नहीं बाहर का नहीं लेना, वो चौके का ही लेना होगा। बिल्कुल। वो तो कल जो घटना सुनाई माता जी ने, बहुत बड़ी घटना थी कि फिर उन्होंने मतलब संघ में एक ब्रह्मचारिणी थी, उन्होंने माना नहीं, बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे मुख शुद्धि, हम तो आहार दान के बाद ही मुंह में पानी डालेंगे। तो फिर उनको फिर उन्होंने मतलब अनुशासित किया, और वो बड़ी घटना है। वो आप मेरी स्मृतियां पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरी बड़ी घटना दी है इसकी। किसान सर पर परंपरा में नहीं है क्या माता जी कैसी बोल रही है मुख शुद्धि करने के दीक्षा के बाद, वो कभी मैं केशव संघ में भी नहीं देखा। अच्छा, और आचार्य विद्यानंद महाराज जी का कहना था मुख शुद्धि का अर्थ ये होता है कि आपकी वाणी शुद्ध हो जाए। यानी जब आचार्य उनको कुछ समय तक पढ़ाते हैं दीक्षा के बाद, और उसके बाद जब उनके वचनों की शुद्धता देख लेते हैं, तब उनको कहते हैं कि आज आप धर्मोपदेश करिए। तो जिस दिन पहली बार धर्मोपदेश करवाते हैं तब उनकी मुख शुद्धि मानी जाती है। कोई भी साधु के अयोग्य वचन उनके मुख से नहीं निकल रहे हैं, ये पहले आचार्य परीक्षा कर लेंगे, और उसके बाद जब उनको आदेश देंगे कि अब आप उपदेश करिए धर्मोपदेश। ये 5वां स्वाध्याय है ना, ये 5वां स्वाध्याय जब तक इसकी अनुमति नहीं मिलती, वो आचार्य महाराज देखते रहते हैं कि इनके वचन कैसे हैं, तब तक अनुमति नहीं देते। उसके बाद फिर अनुमति देते, तब वो मुख शुद्धि मानी जाती है। ऐसा आचार्य विद्यानंद महाराज जी का मानना था। तो वहां से एक पुस्तक भी निकली थी, वाग दीक्षा। वाग दीक्षा ही मुख शुद्धि। और यहाँ पर मुख शुद्धि दूसरी बता रही माता जी। उन्होंने ही बताया कि साधु अब दीक्षा के बाद जब प्रथम आहार कर रहे हैं, तब वो मुख में वो जो भी उसमें द्रव्य बताए हैं, इलायची लवंग वगैरह, उससे एक बार कुल्ला कर लेंगे, तो उसके बाद फिर जीवन में कभी भी आहार के पहले मुख शुद्धि नहीं करेंगे, वो उनकी हमेशा के लिए मुख शुद्धि होगी। ऐसा है। फिर आहार के अंत में आचमन करते ही हैं। दोनों हो, अच्छी बात है, दोनों बहुत अच्छी बात है। तो चरणों का प्रक्षालन करना है, और पादोदयम पवित्रम सिरमिकाम, और पवित्र गंधोदक को सिर पर लगाना है। पवित्र क्यों है गंधोदक? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी की शरण में जाके देखिए, अपन रत्नकरण में उन्होंने लिखा है कि स्वभाव तो शुचौ काय रत्नत्रय पवित्र है। यह काय जो है स्वभाव से अशुचि है, सप्त धातु में है, लेकिन अगर रत्नत्रय धारण किया है इसमें स्थित आत्मा ने, तो रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रयधारी आत्मा के संसर्ग से ये शरीर उस विवक्षा से पवित्र है। तो उनके चरणों का जो गंधोदक है वो सिर पर लगाया जाता है, पादों तक। गंधोदक शब्द का प्रयोग जन्माभिषेक के वर्णन में पार्श्वनाथ चरित्र में आया हुआ है। गंधाम्बु, गंधोदक।
और भी कई स्थानों पर आते हैं, भक्तावर में आते हैं, गंधोद बिंदु शुभ मंद वर्ग प्रपात। और उसके बाद अर्चना करते हैं, गंध अक्षत कुसुम नैवेद्य दीप धूप और फल से। फिर पय पुरो उनके चरणों के समक्ष उपंजलिं खिवित्ता पुष्पांजलि का क्षेपण करके तत्पश्चात मन शुद्धि करते हैं। कैसे करते हैं? चयूण अट्ट रुद्दे आहार दान के काल पर्यंत मैं क्रूरता का त्याग करता हूँ। क्रूरता, रौद्र ध्यान, क्रूर ध्यान, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इसमें आनंद आता है। तो क्रूर होने पर ही आनंद आता है, तो इसका त्याग करना, क्रूरता का। और आर्त ध्यान का त्याग कैसे करना होता है? दुखी होने का त्याग करना उस समय, क्यों आहार दान के बीच में हम दुखी नहीं होंगे। अंतराय होगा तो जरूर होंगे, लेकिन वैसे नहीं होंगे दुखी। अंतराय होने पर साधु दुखी नहीं होते, दातार दुखी होते। देखो ना, उसमें उद्यान राजा की जो कथा है, उसमें उद्यान राजा जो अपना दुख व्यक्त करता है, उसको पढ़ करके अपने आंसू आ जाए। ऐसे शब्द बोलता हूँ कि हे मुनिवर, कितने दुर्लभ आप पात्र मुझे प्राप्त हुए, लेकिन मेरे अशुभ कर्म से आपको मान हो गया। मैंने क्या आपको प्रतिकूल खिला दिया, मैं बड़ा अभागा हूँ। पात्रदान का लाभ नहीं हुआ, नहीं लाभ हो गया, आहार भी करा है, लेकिन वमन हो गया। तो इतना खेद खेल होता है उसको, उस कथा को पढ़ने योग्य, जबरदस्त कथा है। और यशस्वी तिलक चंपू में आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो शैली है वो एकदम सामने जैसे चित्र आ जाएगा, वैसे लगेगा, तो एकदम आंसू आ जाएंगे आपको। और अंततः वो देव जो था, जो परीक्षा लेने आया था मुनि बनकर, वो देव सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अहित हो जाएगा, ऐसे राजा की मैं परीक्षा ले रहा हूँ, मैं इतने पवित्र राजा से अपनी सेवा करवा रहा हूँ, मेरा अहित हो जाएगा। तो फिर असली रूप प्रकट करके उनके चरण पकड़ लेते। बहुत सुंदर कथा। तो वंदनम कुचा, वंदना करके फिर आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करने से मन शुद्धि हो जाएगी। फिर निष्ठुर कर्कश वचन आदि छोड़ देना, मतलब निष्ठुर वचन, कर्कश वचन आदि जो 10 प्रकार के वचन बताए हैं शास्त्रों में, 10 प्रकार के ऐसे वचन हैं जो बोलने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, उनको छोड़ना है, तो वचन शुद्धि हो जाती है। फिर अंतिम जो है, नहीं, तम व्याण वची शुद्धि, ये वचन शुद्धि जानना, निष्ठुर कर्कश कठोर वचन बोलने का त्याग कर देना, वचन शुद्धि हो गई। और सर्वत्र संवुडंगस हुई था काय शुद्धि भी, सर्वत्र समृतांग रहना है, माने अपने शरीर को संकुचित रखना, कहीं भी किसी से इधर उधर किसी भी वस्तु से स्पर्श नहीं करना, शरीर को संकुचित रखना। नहीं तो एकदम क्या होता है कि जो नित्य क्रम में जो अभ्यास रहता है, एकदम हाथ पैर ऐसे हिलाते हुए चले आते हैं कहीं से, और वो कहीं भी छू जाते हैं, तो समृत अंग रहना है इसमें, संपुट अंग। और संपुट का अर्थ विनम्र भी होता है, मतलब गुरु सामने है, जब तक सामने है तब तक हम शरीर से विनय पूर्ण ही अपनी मुद्रा रखेंगे, ये भी काय शुद्धि है। तो वस्त्र वगैरह की शुद्धि की चर्चा यहाँ पर नहीं की है उन्होंने, लेकिन वो सहज ग्राह्य है, क्योंकि ऐष्णा शुद्धि में उसका वर्णन अभी आगे बता रहे। 14 मल परिशुद्धम जमदानम सोहि ऊण जन जय नाये,
जयी जन सदिजयी साणेया ऐसणा शुद्धि। 14 प्रकार के मल बताए हैं शास्त्रों में। भोजन संबंधी 14 मल होते हैं। उन मलों में 6 मल अल्प मल है, 3 मध्यम मल है और शेष जो है वो महामल है। तो अल्प मल के आने पर उनको भोजन से अलग करके भोजन साधु ले सकते हैं। मध्यम मल के आने पर उस वस्तु का सेवन नहीं कर सकते और महामल के आने पर वस्तु को भी त्यागा जाता है और प्रायश्चित भी ग्रहण किया जाता है। ऐसा विभाग है। पर यदि अल्पमल इतने अधिक मात्रा में हो कि आप अलग नहीं कर सकते, तब भोजन छोड़ा जा सकता है। अशक्य विवेचन इसको शब्द का प्रयोग किया है कि अगर वो अलग ना हो सके, इतने सारे अल्पमल हो, तो फिर आप भोजन छोड़ दीजिए। ऐसा है। अब ये मल कौन से हैं? तो नख है, महामल है। जंतु है, यानी विकलेंद्रीय जीव का शरीर, उसको जंतु कहा है, ये मध्यम मल है। चींटी, मच्छर अथवा इल्ली, ये मध्यम मल है। नख महामल है। फिर रोम जो है, बाल, वो मध्यम मल है। अस्थि, हड्डी, महामल है। कर्ण, कुंड, ये अनाज के ऊपर का छिलका रहता है, अंदर का जो ठोस भाग रहता है उसको कर्ण कुंड बोलते हैं। फिर मांस, रुधिर, ये भी महामल है। चर्म, ये भी महामल है। फिर कंद, फल, मूल और बीज, ये मध्यम, ये अल्पमल है। फिर छिन्न, छिन्न भी एक मल है, उसका अपन विवेचन देख लेते हैं। छिन्न किसे कहते हैं? नख महामल है। छिन्न का अर्थ होता है जिस भोजन को आगम में छिन्न किया गया, अर्थात आगम से उसकी कटौती की गई है, जो भक्ष की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा होगा। अथवा मूलाचार में और देख लेते हैं अपन। मूलाचार बता रहा नहीं, मध्यम मल। नहीं, वो गाथा में छिन्न लिखा है, इसलिए छिन्न का अर्थ जिसको काट दिया गया है, कटा हुआ, यानी जो आहार के प्रकरण में जो भोजन काट दिया गया है, अलग कर दिया गया है, वो। नरोम जंतु अट्ठी कणकुंड पूय चम रुहिर मनसाणी बीय फल कंद मूला छिन्नाणी मला चौदसा होती। ये लिखा नहीं, रसनंदी श्रावकाचार्य में नीचे टिप्पण में जो गाथा दी है वो मूलाचार की 484 नंबर गाथा दी, लेकिन थोड़ा सा पाठ भेद है। वो पाठ फल्टन वाली प्रति में हो सकता है, तो अपन इसको पढ़ते हैं कि कौन से मल कैसे हैं। नखो हस्त पादांगुल्यग्र प्रभवो मनुष्य जाति प्रतिबद्ध तिर्यक जाति प्रतिबद्धो वा रोम वाल वाह। मनुष्य और तिर्यंचों की उंगली, पैरों और हाथों की उंगलियों के अग्रभाग में जो होता है, थोड़ा सा कठोर अवयव होता है, उसको नख कहते हैं।
वो यदि भोजन में आ जाता है तो फिर वो मल माना जाता है। और आगे देखिए, रोम बाल, बाल किसको कहते हैं? रोम को। सोपी, वह भी मनुष्य तिर्यक जाति, वो भी केवल मनुष्य और तिर्यकों में उत्पन्न होता है। फिर जंतु जीव प्राणी रहित शरीर, शरीरम, जंतु का अर्थ क्या लेना? यहाँ जीव लेना, प्राणी से रहित शरीर है, अर्थात विकलेंद्रीय जीवों का कलेवर वो जंतु है। अस्थि कंकाल, अस्थि का मतलब कंकाल जो होते हैं, हड्डियां। फिर कण, कण का अर्थ क्या होता है? यव गोधूम आदि नाम बहिरवयव, कण का अर्थ होता है जवा और गेहूं वगैरह के बाहर का जो अवयव होता है, छिलका, वो। और कुंड क्या है? कुंड्यादि शाल्यादि नाम अभ्यंतर सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म अवयव। और कुंड जो होता है वो शाली आदि जो अनाज होते हैं उनके भीतर में एक छोटा सा कड़क वाला हिस्सा रहता है, वो कुंड कहलाता है। कुछ अनाज के अंदर बीच में कुछ कठोर वाला भाग रहता है, वो सूक्ष्म अवयव होता है, वो अल्पमल है। फिर पूयम का अर्थ होता है पक्व रुधिर, पका हुआ रुधिर अर्थात पीप, ये भी महान है। व्रणक क्लेद, जो घाव सड़ जाता है उसमें पाया जाता है। तो चर्म शरीर त्वक प्रथम धातु, चर्म जो होता है वो शरीर के ऊपर की त्वचा को कहते हैं, 7 धातुओं में से प्रथम धातु। नहीं, प्रथम धातु रुधिरम, द्वितीय धातु, रुधिरम द्वितीय धातु, ठीक है। जो भी क्रम है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि त्वचा जो है प्रथम धातु है और रुधिर द्वितीय धातु, रक्त जो है दूसरा धातु। तो रुधिर भी एक मल है, अगर उसमें आता है तो अपने अंजलि में या पात्र में। मांसम रुधिराधार है तृतीय धातु, मांस जो है वो रुधिर के आधार से उत्पन्न होने वाली तीसरी धातु है शरीर। आयुर्वेद में धातु का क्रम अलग है। फिर बीजानी, बीज भी मल है, कैसे? तो प्रारोह योग्यावयव गोधूम आदय, जो बीज मल, कौन सा बीज होगा? कोटा हुआ बीज नहीं, जो उगने योग्य बीज, वो बीज, अर्थात उगाओ तो जिसमें से अंकुर निकल पड़ता है, वो बीज मल के अंतर्गत आता है, साधु के भोजन के योग्य नहीं होता वो। फिर फलानी, फल कौन से होते हैं? तो बोले जम्बाम्र, अम्बाड़क फलानी, जम्बू फल है, आम्र फल है और अम्बाडक फल है। अम्बाडक फल का अर्थ क्या लेना? आम्र फल तो आम है। फल के नाम में इसमें कोश में नहीं मिल रहा। अम्बाडक कोई फल होता होगा, जम्बू फल भी। तो ऐसा कोई कच्चा आम का फल आ जाए तो फिर वो मल के रूप में माना जाएगा, क्योंकि जो सेवन करने योग्य आम है वो तो मल तो नहीं है। जिसको अच्छी तरह से बनाया गया है व्यवस्थित ढंग से और साधु को दिया जा रहा है, उसको तो मल कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये फल वगैरह साधु के योग्य है ही नहीं, साधु को खाने नहीं चाहिए फल। पर शास्त्रों में अपन देखें, और अगर श्रद्धा हो शास्त्रों के प्रति, तो श्री राम सीता जी ने जो गुप्ती और सुगुप्त मुनिराज को आहार दिया था, तो उस आहार में जो फलों को दिया था उन्होंने, उन फलों के नाम पढ़ लो वहां पर। बेर भी फल है वहां पर, इंगूर भी है, और कई फलों के नाम दिए उन्होंने, उसे उनको आहार में दिए थे चारण रिद्धिधारी मुनियों।
तो जो आप ऐसा कह सकते हो कि चरण रिद्धिधारी मुनियों के लिए वो भक्ष्य, आज के मुनियों के लिए अभक्ष्य पंचम काल वालों की, ऐसा विपरीत निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब दिव्य फल थे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मनुष्य दे रहे हैं फल, जल में दूध पीते थे, हम तो ये गाय भैंस का पीते। क्षीर सागर में कौन दूध देता था? किसी को मिलता था? वो तो सिर्फ तीर्थंकरों के काल में आता था क्षीर सागर के लिए, और कभी तो आता नहीं था। हाँ, यह है कि अजितनाथ भगवान के काल में भगवान के चचेरे भाई थे, वो जब गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे तब इंद्र ने उनके चरणों का प्रक्षालन, उनकी तपस्या से इंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई, प्रभावित हुए, तो क्षीर समुद्र के जल से ला करके उन्होंने उनके चरणों का अभिषेक किया, तो चरणों का वो जल गंगा नदी में चला गया, तब से गंगा नदी तीर्थ है, ऐसा उसमें लिखा है गुणभद्राचार्य। भगीरथ ऋषि, फिर कंदल प्रारोह कारण, कंद जो होता है वो कंदली के नीचे पाया जाने वाला प्रारोह का कारण, जिसमें से नया पौधा उग जाता है, वो कंद कहलाता है। मूलम तत्फलाद्यध प्रारोह निमित्तम, मूल जो होता है, कंद जो होता है ऐसा बड़ा रहता है, मूल जो होता है वो जड़ रूपी होता है, लेकिन उसमें से नया पौधा निकल सकता है, तो वो भी मल है। छिन्नानि पृथक भूतानि मलानि चतुर्दश भवन्ति, और छिन्न जो है इनसे अलग श्रेणी के जो मल होते हैं उनको छिन्न मल कहते हैं। वो इस तरह 14 प्रकार के मल होते हैं। कानिचिद अत्र महामलानि, इनमें से 14 में से कुछ तो महामल है। कानिचिद अल्पमलानि, और कुछ जो है वो अल्पमल है। कानिचिद महादोषाणि, कुछ महादोष रूप है, और कानिचिद अल्प दोषाणि, कुछ अल्प दोष करने वाले हैं। रुधिर मांस आस्थ चर्म पूयानि महादोषाणि सर्व आहार परित्यागी की प्रायश्चित्त कारणानि। तो ये 6 के बदले 5 नाम दिए हैं, लेकिन हाँ ठीक है। रुधिर, मांस, अस्थि, चर्म और पूय, पूय यानी परु, पीत, ये 5 महामल है, महादोष के कारण है, और संपूर्ण आहार के परित्याग के बाद भी इनके आने के उपरांत प्रायश्चित में कारणभूत होते हैं, यानी इनके आ जाने पर संपूर्ण आहार का तो त्याग होगा ही होगा, फिर भी प्रायश्चित देना होगा। आहार त्यागा उतना पर्याप्त नहीं है, इनके आने के बाद प्रायश्चित के कारण होते हैं। फिर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय शरीराणि बालश्च, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के शरीर और बाल भी आहार त्याग कारण निमित्तानि, वो 6 जो हमने बोला था ना उसमें नख को भी गिना था, तो नख इसमें मध्यम मल बता रहे, तो वो 5 हो गए। और ये विकलेंद्रियों के शरीर, बाल और नख, इनसे आहार परित्यज्य, आहार छोड़ दिया जाता है, तो आहार के त्याग में ये निमित्त होते हैं। और नख के आने पर किंचित प्रायश्चित्तम क्रियते, नख अगर आ जाए तो कुछ प्रायश्चित भी करना होता है। पर ये बाल एक ही नहीं, बाल का नहीं है प्रायश्चित, हमने पूर्ण विराम कर दिया ना, आहार त्याग कारण निमित्ता लिखा, त्याग में कारणभूत निमित्त है। और नखेन आहार परित्यज्यते किंचित प्रायश्चित्तम क्रियते, बाल का, अच्छा बाल का आयु कानून बढ़ गया तो प्रायश्चित लेने के बाद में अच्छा, इसमें तो इसमें ऐसा उल्लेख देते थे, कुछ साल देते। अच्छा अच्छा, तो उसमें खोज करनी होगी कहीं और उनको मिला हो कोई आधार, क्योंकि मूलाचार के आधार पर तो ये बात अपने को अलग मिल रही है कि विकलेंद्रियों के शरीर और बाल च आहार त्याग कारण निमित्त, केवल आहार के त्याग में कारणभूत निमित्त है। और क्या नखेन आहार परित्यज्यते किंचित प्रायश्चित्तम क्रियते, नख से क्या करना होता है, आहार भी छोड़ना होता है और कुछ प्रायश्चित भी करना होता है। तो नख के लिए प्रायश्चित बता रहे,
बाकी के लिए नहीं बता। फिर कण कुंड बीज कंद फल मूलानी परिहार योग्यानि। कण है, कुंड है, बीज है, कंद है, फल है और मूल है, ये परिहार योग्य तो है। यदि परिहर तो न शक्यन्ते, यदि इनको निकालना संभव नहीं हो तो भोजन परित्याग क्रियते, फिर भोजन का परित्याग करना हो जाता है। तथा उसी तरह स्वशरीरे सिद्ध भक्तों कृतायाम, यदि अपने शरीर में सिद्ध भक्ति कर लेने पर यदि रुधिरम पूयम च गलती, यदि रुधिर और पीप बहने लगे अपने शरीर में, पारिवेशक शरीराद्वा तदा आहार से त्याग, अथवा जो पारिवेशक है, आहार कराने वाला है, उसके शरीर से भी अगर रुधिर और रक्त ये पीप बहने लग जाए तब फिर आहार का त्याग करना होता है। तद दिवसेस्य मांसस्य पुनर्दर्शनी नाष्ट प्रकारायाम पिंड शुद्धौ न पठितानीति पृथक उच्यते इति। मूलाचार 484। उस दिन आहार छोड़ दिया जाता है और मांस यदि दिख भी जाए तो आहार छोड़ देना होता है। इति पृथक न उच्यन्ते, तो अलग से मांसादिक जो है ना वो अलग से बता नहीं रहा वहां पर। आहार करते करते अगर कोई ऐसी चीज दिख जाए तो त्याज्य हो जाता है। इसलिए खुले घाव के साथ आना नहीं होता ना आहार, तो अंदर का हिस्सा दिख जाएगा तो फिर आहार छोड़ना पड़ेगा। पहले महाराज एक सब चालू करते थे, शिव दिव्य को अंतराय करना, वो सिद्ध भक्ति के बाद अंतराय का विधान है। हम करके जाते हैं सही महाराज जी, मेरे साथ सब साधु शिष्य करके जाते हैं फिर तो ठीक है, फिर वो बात अलग। पर वहां ये लिखा है, यहाँ मूलाचार में जो गाथा आई थी, तो मूलाचार में एक गाथा है ना, उसमें ये लिखा हुआ है स्थिति भोजन। देखिए उसमें ये लिखा हुआ निकला था ना, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो अलग बात है, आपने देखा, पर आगम जो कह रहा है वो तो अंतिम निर्णय हो गया। वो तो ठीक है। जंतु वध नाम का अंतराय है कि जीव मर जाए तो अंतराय होता, और पाणव जंतु वध एक अलग दूसरा अंतराय। अगर अंजलि में कोई जीव मर जाए तो अंतराय अलग किया जाता, अगर चौके में मर जाता तो भी अंतराय होता है। हम लोग अंजलि में करते हैं, आज भी करते हैं, लाइट आ गई ना अंतराय कर लेते। ये इसमें ये लिखा हमको पुरुष पर हमारा श्रद्धा वही है, हम करते हैं। अब ये भी क्या है कि हम रात को साधु लोग को बटन में कर सकते हैं, मोबाइल आप सब कर लें। न चैतेन्तरायां सिद्ध भक्तौ अकृतायां गृह्यन्ते। और देखिए सिद्ध भक्ति न, आपने सिद्ध भक्ति नहीं की है तो अंतरायों को ग्रहण नहीं कर सकते आप। और सिद्ध भक्ति कहाँ करेंगे वो देखिए क्या लिखा है, सर्वदैव भोजनाभावस्य। क्योंकि अगर आप सिद्ध भक्ति के बिना अंतराय करोगे तो किसी दिन आपका भोजन नहीं हो सकता, एक भी भोजन नहीं कर पाएंगे आप, एक भी आहार नहीं कर पाएंगे। अगर सिद्ध भक्ति के पहले से आप अंतराय चालू कर दो तो अंतराय आपको सिद्ध भक्ति के बाद ही करना है। ये यहाँ पर मूलाचार की पंक्ति है, पेज नंबर 43, गाथा 34। और उसके बाद क्या लिखा है, न चैवम, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, तो बोले यस्मात्, क्योंकि सिद्ध भक्तिम यावत न करोति तावद उपविशति। जब तक सिद्ध भक्ति नहीं कर लेते तब तक वहां बैठे रहते चौके में। पुनः उत्थाय भूंगते, फिर खड़े होकर के भोजन करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, चौके की बात चल रही है यहाँ पर,
कि चौके में जब तक सिद्ध भक्ति नहीं होगी उसके पहले कोई अंतराय नहीं कर सकता। ये भी है मुद्रा दिया है तो अंतराय मानना पड़ेगा। इसमें तो उसका बिना मुद्रा का तो अंतराय नहीं। इसमें तो स्पष्ट कह दिया है कि जब तक सिद्ध भक्ति नहीं की है तब तक आप बैठोगे चौके में, और सिद्ध भक्ति के बाद ही अंतराय शुरू करोगे, ये लिखा। तो फिर जिसका जो भी अभ्यास है उसको अपन प्रणाम करते हैं, उस पर कोई अपने को आपत्ति नहीं है, उनका हम समाधान करेंगे। लेकिन यदि विधि देखो आप, आगम की विधि, तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसको आप आगम की विधि नहीं कह पाएंगे। जो यहाँ लिखी है वही आगम की विधि मानी जाएगी। आप बताइए महाराज जी इसका क्या निर्णय है? जो शास्त्र में लिखा, गुरु की तो बात अपन करेंगे ना, तो फिर अभी 60 आचार्य हैं पूरे भारत में, और अभी पूरी जो गिनती है आचार्यों की वो लगभग 60 आ रही है। जो लिस्ट बनी है ना आचार्यों की, उसमें 60 आचार्य हैं, और उन आचार्यों में आपको मुश्किल से ऐसे 2 आचार्य मिलेंगे जिनके सारे विचार एक जैसे मिलते हैं। लगभग असंभव कि सारे विचार उनके एक जैसे हों। तो फिर उनके शिष्य बोलेंगे कि हमारी गुरु परंपरा है, तो फिर भविष्य क्या होगा जैन शासन का, ये सोचने की बात। हमारे यहाँ नहीं चलता, फिर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, उसके आगे कैसे अपन कोई कुछ बोल सकता? बड़ों के बारे में कोई कैसे बोल सकता? तो नहीं, उनने पढ़े या नहीं पढ़े ये बात अपन नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार पढ़ने के बाद भी अर्थापत्ति में स्खलन हो सकता है छद्मस्त जीवों में। कोई केवली शुद्ध केवली नहीं है, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि वो जो पढ़ करके आए हैं वो बिल्कुल केवली शुद्ध केवलियों द्वारा प्रणीत जो अर्थ है उसी को पढ़ करके आए हैं, ऐसा नहीं है। कई बार चुप हो जाती है। और देखिए ना, यहाँ पर जब साधु सभा हुई थी, सम्मेलन हुआ था, तो फिर आगम दिखाने पर वो तत्काल स्वीकार करते थे। बड़े बड़े आचार्य, ऐसा नहीं छोटे छोटों की बात नहीं कर रहे हैं, जो सबसे उच्च श्रेणी के आचार्य थे। कोई बात उन्होंने कही, फिर निवेदन किया अपन ने कि आचार्य श्री यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो बोलते कि पढ़ के सुनाओ, और जब पढ़ के सुनाते थे तो फिर ऐसे बोलते थे आगम वाक्यम प्रमाण, ऐसा हाथ जोड़ते थे। चाहे आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी, आचार्य सुवेदी सागर महाराज जी, आचार्य पद्मानंद महाराज जी, सारे के सारे आचार्य एक सिरे से मतलब हाथ जोड़ लेते थे। तब हमें लगता था कि ये आगम निष्ठ आचार्य। आचार्य विमल सागर इंसान को मिले यहाँ पर के कर्नाटक के सामने वाले मिले यहाँ के दूसरा भाषण में अभी परंपरा की पौराणिक परंपरा छिल्लम पद्मानंदी देवी महाराज है ना, एक थाल, एक कटोरा, एक गिलास, ये सब तीनों लेके जाते थे हाथ में से बाहर के लिए। फिर वहाँ जैसे काम कार करते कर्मचारी हार करता है पाटे चौकिया उसको हार करते थे। फिर महाराज ने बोला कि परंपरा नहीं है अभी, खत्म कर दो, कटोरा दो। तुरंत महाराज ने प्रणाम कर दिया गुरु के। और फिर पीतर पीतर चल रहा था उनका अभी। बोला नहीं, वो जमाना बदल गया है, हम नहीं ले रहे स्टील में, अब आप स्टील में करो। फिर उसके बाद के तो अभी भी था, लेकिन वो बाद में उन्होंने कुंसा ने बदला दिया क्योंकि जम नहीं रहा है। तो 14 मलों की चर्चा थी अपनी, तो उसमें महामल 5 है, मांस, रुधिर, अस्थि, हुई और चर्म। हुई का पीप है। फिर मध्यम मल 3 है। कौन से 3 है? तो विकलेंद्रीय जीवों के शरीर, केश, उसको बाल कहा उन्होंने, रोम, और तीसरा जो था नख। लेकिन नख के लिए कुछ प्रायश्चित देना होता है और बाकी के लिए आहार का त्याग करना होता है। और फिर अल्पमल के अंतर्गत उन्होंने कर्ण, कुंड आदि जो भी है उनको ग्रहण किया।
गाथा 484 नंबर की गाथा। बोला 14 मलों का वर्णन करने वाली 484 क्रमांक गाथा। तो अल्पमल में क्या क्या लिया? कर्ण, कुंड, बीज, कंद, फल और मूल की 6। कंद, फल, मूल और कर्ण, कुंड और बीज। कर्ण का अर्थ समझ में आया? छिलका। छिलका, अनाज का जो छिलका है वो कर्ण है। अब दाल का छिलका जो सेवन के योग्य है उसको कर्ण नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उसको? कब ये होता है उसके जो चावल जैसे बारीक चावल टूटे हुए चावल होते हैं ना, वो कर्ण बोलते हैं। नहीं वो नहीं। यहाँ पर कर्ण का अर्थ उन्होंने परिभाषा बता दी हमने कि कर्ण किसको कहते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पर परिभाषा बताई ना, कर्ण यव गोधूमादीनां बहिरवयव, जवा, गेहूं आदि का बाह्य कवच, वो कर्ण। तो यहाँ जवा और गेहूं आदि के जो कवच है उसको कर्ण कह रहे हैं, दाल के छिलके को कवच वो कर्ण नहीं कह रहे। फिर कुंड किसको कहा? तो शाली आदि जो धान्य होते हैं उनके भीतर का सूक्ष्म अवयव होता है, वो कुंड है। तो इस तरह ये 14 मल है। इन 14 मलों से रहित आहार को आहार जल शुद्धि बोलते हैं। चौके में जो आहार जल शुद्धि बोलते हैं ना, उसका नाम अशन शुद्धि अथवा ऐष्णा शुद्धि भी है। तो वो ये 14 मलों से रहित आहार को कहते हैं। अब अंतिम गाथा है इस पर इसकी। दान समयमेवं सुत्तण सारेण नवविहाणानि बणियाणि मयिनिं दायित्वं वर्णयेस्सामि। दान के समय आगम के अनुसार मेरे द्वारा ये 9 विधान अर्थात 9 क्रियाएं, 9 अनुष्ठान दान विधि के रूप में कहे गए हैं। अब दायित्वं वर्णयेस्सामि, जो देने योग्य पदार्थ होते हैं उनका वर्णन करूंगा। ये आचार्य वसुनंदी स्वामी की संकल्प वचन है कि इसके उपरांत में दातव्य है देय वस्तु का वर्णन करूंगा। तो अभी अपन ने पात्र का वर्णन, दातार का वर्णन और दान विधि का वर्णन स्वाध्याय में संपन्न किया है। इसके उपरांत दातव्य का और दान फल का वर्णन आने वाला है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। जय नम जय प्रशासन।